सो अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर टीचर हाजिर रिजवान। इन टुडेस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल चैप्टर का सेल वॉल टॉपिक। ठीक है, तो सेल वॉल हमारे पास क्या टॉपिक है, हम ये डिस्कस करेंगे आज की इस बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सेल वॉल में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, ये सारा हम इसी वीडियो में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक, सेल वॉल क्या होती है, पहले तो आप बताएं कि एनिमल के अंदर क्या सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर कहीं सेल वॉल आपको नज़र आती है? उसके अंदर बहुत सारे और पार्ट होते हैं, कहीं आपको सेल वॉल नज़र आई है? सो आंसर इज़ नो, हमें एनिमल सेल के अंदर कहीं भी सेल वॉल नज़र नहीं आई। और प्लांट सेल की बात करें तो आपको कहीं पे सेल वॉल नज़र आई है? यस, हमारे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल होती क्या है? सेल वॉल एक आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको मेंशन करके बताती हूँ। तो ये जो मैंने मेंशन की है ना, दिस इज़ द सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है और इसके अंदर मैं बनाती हूँ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल वॉल है, इसके अंदर यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आती है। सॉरी, मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आती है। तो ये जो आउटर है ना, ये सेल वॉल है। ठीक है, और ये जो इनर है ये सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट एनिमल सेल के अंदर भी होती है, बट ये जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के अंदर होती है। और बाकी ऑर्गेनिज्म की भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट सेल के अलावा ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल्स एंड विद फुल स्ट्रक्चर। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी, इजी वर्डिंग डेफिनेशन। द outermost boundary of plant cell। ठीक है, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल क्या होती है? सबसे ऊपर वाली आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है प्लांट सेल की, वो होती है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल की बुक के ऊपर आपका लिखा हुआ है रिजिड। रिजिड क्या होता है? लिखा हुआ है इट इज़ रिजिड और इनर्ट। रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है हार्ड या फ्लेक्सिबल। जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होती उसको रिजिड कहते हैं। ठीक है, हार्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ इनर्ट। ठीक है, रिजिड होती है और इनर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है विच इज़ सो कंपोजिशन। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसको कंपोजिशन मतलब किसी चीज़ के अंदर प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट के अंदर प्लांट सेल वॉल होती है एल्गल मतलब एल्जी के अंदर प्रेजेंट होती है। फंगल मतलब फुंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है या बनी होती है सेल वॉल। इन सब ऑर्गेनिज्म से मिलकर सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। प्लांट्स के अंदर सेलुलोज के अंदर सेलुलोज होते हैं, उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होते हैं। एल्गल के अंदर भी सेलुलोज ही होते हैं। मैं यहाँ पर ये डबल साइन इसलिए लगाया है ताकि, क्योंकि ये इसका भी वही आंसर है। फंगल के अंदर काइटिन में होते हैं। ठीक है, फंगल में ना काइटिन के अंदर होते हैं।
एंड जो बैक्टीरियल होता है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर होते हैं। आपको ऐसा समझ नहीं आएगी, मैं अलग लिख देती हूँ, इसको मैं रेस करती हूँ। प्लांट के अंदर जो है वो सेलुलोज पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट है एल्गल। एल्गल के अंदर एल्गल के अंदर भी सेलुलोज पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है, इन देयर सेल वॉल। यहाँ पर देखें आपके पेज नंबर 39 के ऊपर डिस्कस हुआ है, एल्गल हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, ठीक है। एलजी जो है उस में सेलुलोज होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो इसकी सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज होते हैं, प्लांट की सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फंगल, ठीक है। फंगल के अंदर हमारे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फंगल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटन। फंगल की जो सेल वॉल है किससे मिलके बनती है, काइटन से मिलके बनती है। एंड लास्ट में बैक्टीरियल, बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनती है, मैं यहाँ पर वाजिया करके बता दूँ। बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन। अगर मैं सही ना लिख पाऊँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पर डिजिटल वे में एज अ कीबोर्ड पे लिख रही हूँ, मतलब एज मोबाइल के ऊपर, पेज के ऊपर लिखना इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोबाइल। तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूँ। बाकी खैर प्लांट के अंदर सेलुलोज पाई जाती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है, एल्गल की भी काइटन की फंगल की काइटन से मिलकर बनती है, और बैक्टीरियल की पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। होप तो समझ आ गई हो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेयर ऑफ सेल, ठीक है। सेल की लेयर या फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी कह सकते हो, लेयर ऑफ सेल, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। लेयर क्या है, सेल की कितनी लेयर्स हैं, सेल वॉल की कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, जो हमें बुक में भी लिखी हुई है और हमें भी पता है 3 लेयर्स होती हैं सेल। कौन कौन सी, फर्स्ट मिडिल लैमिला, ठीक है। सेकेंड है प्राइमरी एंड लास्ट में हमारे पास है सेकेंडरी, ठीक है। सबसे पहले मिडिल लैमिला, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, ठीक हो गया। तो चलते हैं अपने कीपैड के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं और मिडिल लैमिला को हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको ML लिख लेती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी मिडिल लैमिला की बात कर रही हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके बारे में। मिडिल लैमिला की बात कर रही हूँ, ठीक है। मिडिल लैमिला ML, मिडिल लैमिला इज़ मेड अप ऑफ किससे बनी होती है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पैक्टिन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के पैक्टिन सॉल्ट से, ठीक है। एंड है यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पर मैं इस तरह लिख लेती हूँ, एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पैक्टिन, ठीक है। मतलब ये कि मिडिल लैमिला जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट पैक्टिन से मिलकर बनती हैं, ठीक है। आगे उसकी और ये कैरेक्टरिस्टिक में कैसी होती हैं, ये स्टिकी होती हैं, ठीक है। और ये जो है ना अपने इर्द गिर्द के सेल को अपने साथ जोड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, सही है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ आए, मैं स्ट्रक्चर निकालती हूँ। आपके बुक के पेज 39 के ऊपर जो प्लांट सेल वॉल बनी हुई है उसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पर मिडिल लैमिला हमें यहाँ नज़र आ रही है। ये क्या करती है, अब जैसे अब यहाँ पर सेल बना रही हूँ, ये एक सेल है, ये सेकंड सेल है, ठीक है, ठीक है। इसके दरमियान की जो
मिडिल का मतलब दरमियानी हिस्सा होता है, आपको पता है एज यू नो। तो इधर इधर जो दरमियान का सारा हिस्सा है ना, जो इन दोनों को ऐसे करके स्टिक करके रखता है, होल्ड करके रखता है, दो सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है, ठीक है। इस तरह सरे जुड़े हुए हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, होल्ड हुए हुए हैं। इसी तरह आप एग्जांपल लें तो ये सेल और ये सेल आपस में होल्ड करने के लिए जो ये दरमियानी हिस्सा होता है इनका, इसको मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। ये आप नज़र आ रहा होगा, एक ये सेल है एंड साथ ही दूसरा सेल है, इसके दरमियान में जो हिस्सा है वो मिडिल लैमेला कहला रहा है, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आई बात की तो कोई मसला नहीं है, मैं समझा देती हूँ। मैं ये समझाने के लिए ही बैठी हुई हूँ आपको, ताकि आपको सही समझ आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इसके दरमियान में अभी यहाँ पर ये एक है, देन ये नेक्स्ट है, इस पर भी ऐसे ही सेल बना हुआ है। ये सेल मैं वही बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। इस तरह ही ये सेल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सेल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसके दरमियान में ये वाला हिस्सा है ना, दोनों को आपस में जोड़ रहा है, दो सेल को, ये मिडिल लैमेला कहलाता है, मतलब ML मिडिल लैमेला कहलाता है। ये लिखा हुआ मिडिल लैमेला ये कहलाता है, ठीक है। समझ आ गई कि दो हिस्सों को जो जोड़ के रखता है उसको, ये स्टिकी भी होता है इसलिए तो जोड़ के रखता है क्योंकि ये स्टिकी होता है, ठीक है। और ये किससे बना हुआ होता है, मैंने बताया आपको, ये बना हुआ होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पैक्टिन, ठीक हो गया। ये बना हुआ होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पैक्टिन, ठीक है। आगे प्राइमरी वॉल क्या होती है, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, प्राइमरी वॉल, सॉरी, ठीक है। प्राइमरी वॉल क्या होती है, मैंने प्राइमरी वॉल लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। प्राइमरी वॉल क्या होती है, प्राइमरी वॉल क्या होती है, हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको चाहते हैं, ठीक है। प्राइमरी वॉल क्या होती है हमारे पास, ये पहले तो आप बताओ, ये एक ट्रू वॉल होती है, ट्रू वॉल इसको कहते हैं, ये आपने याद रखना है, MCQ आ सकता है। ये ट्रू वॉल होती है, पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, ये हमारा एक पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट है, ये आउटर कवर होता है, आउटर किससे आउटर होता है, सेकेंडरी वॉल से आउटर होता है, ये मतलब बाहर होता है, सेकेंडरी वॉल से ये बाहर होती है, आउटर। इसको मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। आउटर मतलब सेकेंडरी वॉल से आउटर वाली लेयर होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन का आ जाएगा, सॉरी डेफिनेशन कह रही हूँ कि ये किससे बनी हुई होती है, कंसिस्ट, ये जो है ना कंटेन करती है, सॉरी ये बार बार, कंटेन सेलुलोज कंटेन करती है, ठीक है। सेलुलोज कंटेन करती है, सेलुलोज फाइब्रस, ओके। सॉरी ये बार बार ऑप्शन आ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी वॉल का जिक्र कर रहे हैं, तो ये ट्रू वॉल होती है जो कि आउटर होती है सेकेंडरी से, और ये कंटेन करती है सेलुलोज फाइब्रस, ठीक है। इसको हम रेस करते हैं, होप सो आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने जल्दबाजी तो नहीं की, होप सो कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है, ठीक है। और ये किस मैनर से अरेंज हुई होती है, ये अरेंज हुई होती है इन क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज हुई होती है। कैसे, मतलब क्रिस क्रॉस कैसे होता है, इस तरह, मतलब आपस में क्रॉस, इस तरह का क्रॉस का निशान, मतलब आपस में ऐसे ऑपोजिटली जो है ना एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, ठीक है। क्रिस क्रॉस में अरेंज हुई होती हैं। और ये बात याद रखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही क्रिस क्रॉस मेथड से अरेंज हुई होती हैं, ठीक है। हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो उसमें भी क्रिस क्रॉस मेथड से अरेंज हुई होती है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बट ये इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है, ठीक है। ये होती हैं, थिन भी होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह ये थिन होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। क्या हमने देखा सबसे पहले तो प्राइमरी वॉल क्या होती हैं, ये प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे पहले तो ट्रू सेल होती हैं, ट्रू वॉल होती हैं, ठीक है। देन सेकंड हमने देखा कि ये आउटर सेकेंडरी सेल से आउटर होती हैं और ये कंटेन क्या करती हैं, सेलुलोज फाइब्रस, जो कि अरेंज हुआ होता है क्रिस क्रॉस मेथड में, ठीक है, फैशन में। और ये थिन होती है
ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको सब समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर आपको देखें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी वॉल नज़र आ रही है, सॉरी, ये प्राइमरी वॉल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है कि कितनी फ्लेक्सिबल है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। तो ये आप ठीक है, फ्लेक्सिबल है ये फ्लेक्सिबल होती है। इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये प्राइमरी वॉल है, आपको नज़र आ रही होगी ये अंदर वाला पार्ट, ये प्राइमरी वॉल उन्होंने मेंशन भी किया हुआ कि प्राइमरी वॉल अंदर वाला पार्ट डिस्कस हुआ हुआ, ठीक है। तो ये अंदर वाला पार्ट ही आपकी प्राइमरी वॉल कहलाती है। मैं आपको दिखाऊं ये एरो कैसे बना हुआ है, यहाँ पर देखें, ये कुछ इस तरह अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है, सही है। तो ये फ्लेक्सिबल भी होती है, थिन भी होती है, देखो कितनी थिन है, थिन भी होती है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसके पिछले वाला जो एरिया है वो तो हमारे पास क्या है, मिडल लैमिला है, ठीक है। और ये जो अंदर वाली ये प्राइमरी वॉल है, देन उसके बाद यहाँ पर आगे सेकेंडरी वॉल आ जाएगी, मतलब इसके दरमियान का एक थिन सा ये देखें ऐसे एक बना हुआ है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पहले तो आप ये देखें कि जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे भी एक लेयर है थिन सी, मैं थिन नहीं बना पा रही, बट हाँ इसके बहुत साथ जुड़ी हुई एक लेयर है, इसके दरमियान वाली ये छोटी सी लेयर ही है ये प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो छोटी सी लेयर ही है ये यही प्राइमरी वॉल है। तो ये जो है ना, इसी वजह से ये बहुत थिन है और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। जो आप जो सेकेंडरी वॉल के ऊपर चलते हैं, सेकेंडरी वॉल को हम एक दफ़ा स्ट्रक्चर उसका देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे थोड़ा थिक होती है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है थिक होती है, रिजिड मैंने बताया था हार्ड होती है, थिक होती है, हार्ड होती है, मतलब नॉट फ्लेक्सिबल, रिजिड, हार्ड, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, समझ आ जाएगी हमें। ये भी क्रिस क्रॉस मैनर में होती है, मैंने आपको बताया था ये भी क्रिस क्रॉस मैनर में होती है, जो सेकेंडरी वॉल होती है वो, ये भी आपको क्रिस क्रॉस मैनर में मिलती है। मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा लूँ, तो ये भी आपको क्रिस क्रॉस मैनर में मिलती है, जो क्रिस क्रॉस हो रही होती है। उसके बाद ये जो है ना, ये फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, ये बनती है प्राइमरी वॉल की इनसाइड में, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है। इन प्राइमरी आपने पूरा लिखना है, मैं तो यहाँ पर PRI लिख रही हूँ, आपने पूरा प्राइमरी लिखना है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर जो ये भी ये प्राइमरी वॉल की इनसाइड में बनती है, वो प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल की आउटसाइड में बनती है और सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की इनसाइड में बनती है। हमने स्ट्रक्चर देखा है, स्ट्रक्चर दोबारा देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम शो की है आपको, इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल की, ये प्राइमरी वॉल है ना, इसकी इनसाइड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेकेंडरी जो पूरा आपको थिक नज़र आ रही है ना, ये थिक, ये पूरी ये थिकनेस, ये सारी सेकेंडरी वॉल की ये थिक भी होती है, और ये इनसाइड प्राइमरी वॉल की इनसाइड की तरफ होती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल ये है ना, तो इसकी इनसाइड पे हमारे पास सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद ये वेरी थिक होती है, मैंने बताया था वेरी थिक। सबसे पहले मैं लिखती हूँ, ये जो है ना, जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि जाइलम वेसल है, इनके अंदर होती है, ताकि मैं आपको बता दूँ ना, ताकि आपको ये भी याद रहे कि कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि जाइलम वेसल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है हमारा, विच इज़, ये वेरी थिक होती है, उसके बाद रिगिड होती है, ये आप अलग पॉइंट बना लो या उसके साथ ही बना लो, ठीक है, अपनी मर्जी है आपकी। और ये ओके, तो उसके बाद ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है लिग्निन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिग्निन कंटेन करती है।
और उसके बाद जो कि क्या करते हैं, जो ये लिग्निन, इसके अंदर लिग्निन होती है जो कि सीमेंट्स का क्या मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, सीमेंट्स मतलब जोड़ के रखती है। सीमेंट्स द सेलुलोज फाइब्रस को जोड़ के रखती है। ठीक है, दैट सीमेंट्स सेलुलोज फाइब्रस टुगेदर, इन सबको जोड़ के रखती है, एक साथ रखती है। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास सेकेंडरी वॉल, ये इन सबको जोड़ के रखती है, एक साथ रखती है। देन लास्ट में हमारे पास पॉइंट है कुछ फंक्शंस, इसके डिस्कस करते हैं। फंक्शन ये भी आप पहले डिस्कस कर सकते हो, बस मैं अभी बाद में कर रही हूँ तो मैं बाद में ही बताऊँगी आपको। ठीक है, आप पहले भी कर सकते हो। फंक्शंस इसके क्या हैं, ये सपोर्ट करता है ये पूरे इंडिविजुअल सेल को सपोर्ट करता है और पूरे प्लांट को भी सपोर्ट करता है। सेल को भी सपोर्ट करता है, प्लांट को भी सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट ही करता है, आप समझ लो सपोर्ट करता है। सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये शेप देता है। ये सारे सेल के अंदर क्या काम करता है ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, देन हम लिख रहे हैं हेल्प सेल या प्लांट सेल लिखती हूँ मैं यहाँ पे। डिवेलप ये हेल्प करता है टर्गर प्रेशर बनाने के अंदर। प्लांट हेल्प करता है ताकि वो टर्गर प्रेशर बना सके। ठीक है, हम फंक्शन में क्या देखा, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, शेप देता है और टर्गर प्रेशर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शंस भी देख लिए हमने। देन हम एक और है जो हम बुक के पेज के ऊपर से देखेंगे, तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। मैं इरेज करती हूँ, देन हम बुक का पेज खोलते हैं। तो हमारे पास बुक के पेज के ऊपर आपको ना यहाँ पर ये जो छोटा सा टॉपिक है, ये यहाँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिस्कस कराई हुई है, वो है प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन। ठीक है, लिखा हुआ है सेल बियर्स टाइनी पोर्स थ्रू विच नेबरिंग सेल्स फॉर्म साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, थ्रू विच, जिससे, ठीक है, थ्रू विच नेबरिंग सेल, दूसरा सेल जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है, उसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, एक सेल है, उसके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये एक सेल है, इसके दरमियान अब इतने छोटे साथ जुड़ा तो होता है, इसके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना दूसरे सेल को अपने साथ, ये एक सेल है ना, इसके साथ दूसरा सेल है, मैं यहाँ पर बनाना शुरू करती हूँ। ये एक सेल दूसरा सेल है, इसके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो नज़र भी नहीं आते, मैं तभी आपको माइक्रोस्कोपिक टाइप बना कर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि दूसरे ये एक सेल है ना, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, इसके दरमियान में, दोनों के दरमियान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, जो कि हमें, जो हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, समझ आइए आपको, सही है। तो हमने क्या जिक्र किया, हमने सेल वॉल की डेफिनेशन, देन उसकी कंपोजिशन, उसके बाद हमने डिस्कस किए उसके लेयर्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया उसके फंक्शंस, एंड लास्ट में हमने प्लाज्मोडेस्माटा को भी डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सेल वॉल को हमने आज बहुत ही अच्छे से सारा डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच।